जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्म का परिणाम है या फिर पहले से लिखा हुआ भाग्य है? कई लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य से होता है और कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ हमारे कर्म पर निर्भर करता है। तो आखिर सच क्या है? कर्म बड़ा है या भाग्य? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है वह उनके कर्म का परिणाम है या फिर यह सब पहले से तय है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का वर्तमान उसके पिछले कर्मों का परिणाम है और उसका भविष्य उसके वर्तमान कर्मों से बनता है। यही कर्म और भाग्य का संबंध है। अब इसे गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इस श्लोक से एक बात स्पष्ट होती है कि कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल नहीं, और यही फल आगे चलकर हमारा भाग्य बनता है। मतलब आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारा भाग्य बनेगा। अब एक और गहरा श्लोक, गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म की गति बहुत गहरी और जटिल है। इसका मतलब यह है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का परिणाम देर से आता है और इसी कारण हमें लगता है कि यह सब भाग्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान बीज बोता है। वह मेहनत करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है, लेकिन फसल तुरंत नहीं आती। कुछ समय बाद उसे उसका फल मिलता है। अगर वह बीच में ही मेहनत छोड़ दे तो क्या उसे फल मिलेगा? नहीं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। अब एक और गहरा सिद्धांत तो श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है कि हम हर पल कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं और हर कर्म हमारे भाग्य या इसको बना रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान जीवन में हमें मिल रहे हैं। और तीसरा क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। इन्हीं तीनों का मेल हमारा भाग्य बनाता है। अब सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए क्यों कहते? वे सीधे कहते जो होना है वह होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात इसलिए उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इसका मतलब यह है कि कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है, भाग्य केवल कर्म का परिणाम है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, जब हम अपने कर्म को छोड़कर केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं तो हम आलसी बन जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। गीता हमें सिखाती है कि भाग्य पर नहीं, कर्म पर विश्वास करो, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती ऐडी है। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है अपने कर्म को कुशलता से करना। जब आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो आपका भाग्य अपने आप बदलने लगता है। अब एक और गहरी बात, भाग्य को आप बदल सकते हैं, लेकिन केवल कर्म के माध्यम से। अगर आप आज सही कर्म करते हैं तो आपका आने वाला समय बेहतर होगा, और अगर आप कर्म नहीं करते तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। अब एक और गहराई से समझते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन गीता हमें एक अलग ही सत्य बताती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता है। अगर आप अपने कर्म को बदलते हैं तो आपका भाग्य भी बदलता है। अब एक महत्वपूर्ण श्लोक, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत्, अर्थात मनुष्य को खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका भविष्य आपके अपने हाथ में है। आप अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य पर रोना छोड़ो और कर्म करना शुरू करो, क्योंकि जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपने जीवन को बदलता है।
अब एक उदाहरण समझिए, दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति कहता है अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी, और वह कुछ नहीं करता। दूसरा तो व्यक्ति कहता है मुझे अपने कर्म पर विश्वास है और वह लगातार मेहनत करता है। अब आप ही बताइए किसका भविष्य बेहतर होगा। स्पष्ट है जो कर्म करता है, यही गीता का संदेश है। अब एक और गहरा सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, अर्थात जो व्यक्ति विश्वास रखता है उसे ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति सही कर्म करता है, और जब सही कर्म होता है तो भाग्य भी अच्छा बनता है। इसलिए कर्म, ज्ञान और विश्वास, ये तीनों मिलकर आपका जीवन बनाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता, और तब हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारा भाग्य खराब है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय अलग होता है। अब एक और गहरा सत्य समझिए, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करते समय आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम केवल फल के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान कर्म से हट जाता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अर्थात अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके करो। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आपके अंदर से डर और चिंता खत्म होने लगती है, और जब डर खत्म होता है तो आप और बेहतर कर्म कर पाते हैं। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, भाग्य को समझने के लिए हमें समय को समझना होगा। जो आज हो रहा है वह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है, और जो कल होगा वह आज के कर्मों का परिणाम होगा। इसलिए वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप वर्तमान को सही बना लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये है कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना, क्योंकि कर्म ही आपको आगे बढ़ाता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप अपने भाग्य को दोष देना बंद कर देते हैं। यही परिवर्तन आपको मजबूत बनाता है। अब सोचिए, अगर अर्जुन केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो क्या वे कभी युद्ध जीत पाते? नहीं। उन्होंने कर्म किया और उसी कर्म ने उनका भाग्य बदल दिया। यही हमें भी अपने जीवन में अपनाना है। अब इस विषय को और भी सूक्ष्म दृष्टि से समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि हमारे विचार भी कर्म होते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वह भी हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए गीता में केवल कर्म ही नहीं बल्कि शुद्ध भाव पर भी जोर दिया गया है। अब एक महत्वपूर्ण श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, अर्थात अगर कर्म केवल स्वार्थ के लिए किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन जब कर्म समर्पण और निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। इसका मतलब यह है कि कर्म का फल केवल उसके कार्य पर नहीं बल्कि उसके भाव पर भी निर्भर करता है। अब एक और गहरा सिद्धांत, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म करते समय अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम अहंकार में आकर कर्म करते हैं तो हम फल से जुड़ जाते हैं, और जब फल से जुड़ते हैं तो दुख शुरू होता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो, लेकिन अहंकार और अपेक्षा के बिना। अब एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, भाग्य को बदलने के लिए केवल बड़ा काम करना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे अच्छे कर्म भी आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर दिन का एक अच्छा निर्णय, हर दिन का एक सही कर्म धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देता है। यही गीता का व्यावहारिक ज्ञान है। अब सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो कुछ समय बाद आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यही कर्म की शक्ति है। अब एक और गहरा पहलू समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि गीता में कर्म को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। अब एक महत्वपूर्ण श्लोक, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्,
अर्थात इस मार्ग पर किया गया थोड़ा सा भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और ये बड़े से बड़े भय से भी बचा लेता है। इसका मतलब ये है कि हर अच्छा कर्म, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय व्यक्ति को संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर सफलता मिलती है तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और अगर असफलता मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए। यही संतुलन ही सच्चा योग है। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक, समत्वम योग उच्यते, अर्थात हर परिस्थिति में समान भाव रखना ही योग है। इसका मतलब ये है कि जब आप संतुलित रहते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है, और जब मन ऐसा स्थिर होता है तो आपके कर्म भी सही दिशा में जाते हैं। अब एक और गहरी बात, जब हम अपने कर्म को सही तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक आत्मबल पैदा होता है। ये आत्मबल ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, और यही आत्मबल हमारे भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। अब सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाए तो क्या कोई भी समस्या आपको रोक सकती है? नहीं, आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यही गीता का वास्तविक ज्ञान है। अब धीरे धीरे इस पूरे ज्ञान के अंतिम सार की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म और भाग्य अलग नहीं है, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। कर्म बीज है और भाग्य उसका फल। अगर बीज सही होगा तो फल भी सही होगा, और अगर बीज ही गलत है तो फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। अब एक और गहरा श्लोक, फल त्यागी शांति मापनोति, अर्थात जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है वह यह शांति प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो आप और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अब एक अंतिम दृष्टिकोण श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना रुके बिना डरे, क्योंकि यही जीवन का नियम है। अगर आप रुक गए तो आपका विकास भी रुक जाएगा, और अगर आप चलते रहे तो धीरे धीरे आपका भाग्य भी बदलता जाएगा। कर्म और भाग्य का संबंध बहुत गहरा है। भाग्य कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्म को सुधारिए। जब आपका कर्म सही होगा तो आपका भाग्य अपने आप सही हो जाएगा। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।